नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। देखिए, वेब समाचार की टीम अभी काराकाट लोकसभा में आए हुए हैं। अभी हमारे साथ बात करने के जुड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी महागठबंधन के राजा राम सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका वेब समाचार में स्वागत है। आपके माध्यम से आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। महागठबंधन की तरफ से जिम्मेदारी मिला है, क्या तैयारियां चल रही है? यहाँ पर देखिए, चुनाव एक तरफा जा रहा है। इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा। हमने ये लोकसभा 2 पार्ट में बटा हुआ है। सोन के पश्चिम तरफ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद ज़िले के सोन के पूरब साइड में हैं। तो तीनों की अलग अलग महागठबंधन के नेताओं की बैठक हो चुकी है और संपूर्ण रणनीति बन गई है। हर बूथ पर हमने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। जनता से 20 रुपया प्रत्येक घर से सहयोग लेने का निर्णय लिया है कि हम भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड का जवाब 20 रुपया के कूपन से देंगे। हमने हर बूथ पर कमेटी बना करके 80% से अब पोलिंग का निर्णय ले लिया है, चूँकि हमारा हर बूथ पर भारी वोट है। यहाँ पर कुछ सवालों पे जनमत संग्रह चल रहा है। आप संविधान देश में चाहते हैं या संविधान को हटा देना चाहते हैं? आप देश में डेमोक्रेसी चाहते हैं या हिटलर का फासिज्म चाहते हैं? आप देश की खेती को किसानों के हाथ में देखना चाहते हैं या कॉरपोरेट को सौंप देना चाहते हैं? इन सवालों पर अपना मत जाहिर कीजिए। आपको विपक्षी जो हैं मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं, आप किस काम पर वोट मांगिएगा? मैंने कहा आपसे कि इन सवालों पर जनमत संग्रह हो रहा है। मोदी जी आएंगे तो देश के संविधान को बदल डालना चाहते हैं वो। उनके सांसद ने खुलेआम बोल दिया कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि संविधान को बदल डालना है। वे देश में हिटलर की विचारधारा को, फासिज्म को लाना चाहते हैं। वे देश की खेती को कॉरपोरेट को दे देना चाहते हैं और इसीलिए यह देश का चुनाव इसके खिलाफ हो रहा है। और जो लोग खेती बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, संविधान बचाने के पक्ष में हैं, सरकारी नौकरियां चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सवालों पर यह जनमत संग्रह है। तो इस क्षेत्र की जनता बड़े पैमाने पर मोदी के खिलाफ जा रही है और इंडिया गठबंधन को इन सवालों पर साथ दे रही है। मोदी जी तो ऐतिहासिक काम किए हैं, 370 हटाएं, राम मंदिर बनाएं, कई ऐसा काम किए जो ऐतिहासिक काम हुआ है। मतलब ऐतिहासिक काम इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पहले नहीं हुआ था। देश में सैकड़ों मंदिर हैं, एक और मंदिर बना है और आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था प्रेम की, भाईचारगी की, एक दूसरे के प्रति लगाव की, देश को जोड़ने की होनी चाहिए, न कि नफ़रत की और हिंसा की आस्था होनी चाहिए, है ना? एजेंडा आपको क्या रहेगा सर? एजेंडा क्या? एजेंडा तो मैंने आपसे कहा कि स्थानीय मांगों में एक तो देश के बड़े सवाल हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोज़गारी का सवाल है, ज़िंदगी जनता की बद से बदतर होती जा रही है, उसका सवाल है। तमाम सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। स्थानीय सवालों में सोन नहरों का आधुनिकीकरण आज के सर्वे के आधार पर और इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण, बारुन बिहटा रेलवे लाइन को जल्दी पूरा करने और साथ ही साथ डालमिया नगर का जो उद्योग समूह है उसको पुनर्जीवित करने आदि इत्यादि मांगे हैं। क्षेत्रीय मांगे भी हैं। इन सवालों पर लगातार लड़ाई चल रही है पहले से भी। चुनाव में अगर यहाँ की जनता सांसद के बतौर हमें चुनती है तो जाहिर सी बात है इन लड़ाइयों को एक सांसद की ताकत भी मिल जाएगी। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार। वो जैसे उनका सब कुछ जुमला होता है, 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, सब जुमला साबित हुआ, वैसे ही यह भी नारा उनका जुमला साबित होने वाला है। क्या लग रहा है, विजयी का डंका बजेगा? बिल्कुल। कारण क्या है बजने का? काराकाट की जनता ने मन बना लिया है और गांव-गांव हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव यहाँ का जा रहा है, किसी से कंटेस्ट है ही नहीं। अब कैंपेनिंग कर रहे हैं काराकाट लोकसभा में, कमियां क्या नज़र आ रहा है? मतलब देखिए, एक तो जो समाज में 14 साल में मोदी जी ने जहर घोला है उसका असर है और हम लोग उसको काट रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि समाज प्रेम से, भाईचारा से, मोहब्बत से चलता है, होली और ईद से चलता है। ये हमारे देश के जो त्यौहार हैं
इन त्योहारों ने प्रेम का संदेश दिया है देश को, दुनिया को, तो समाज इससे चलता है। नफ़रत पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी में जो टकराने की राजनीति है, यह देश के लिए हानिकारक है। अगर आप विजयी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला काम काराकाट लोकसभा के अंदर में क्या कीजिएगा? मैंने कहा आपसे कि स्थानीय मांग में कदवन जलाशय निर्माण का सवाल है, बड़ा मांग है इस इलाके का, 8 जिलों को लाभ होना है, तो वो लड़ाई तो हम आगे बढ़ाएंगे। 2019 में आप लोग का मात्र 1 सीट आया था, 2024 का कितना सीट पर आप लोग विजयी हासिल कर पाइएगा? 24 में देखिए आज विभिन्न तबके बहुत तबाह हो गए हैं। गैस सिलेंडर बढ़ गया दाम, तो स्त्रियां, रसोई घर महंगा हो गया और महंगाई से बुरी तरह से जनता पीड़ित है। और ये सवाल है, बेरोज़गार नौजवानों ने, एक समय मोदी जी के नारे को लेकर नौजवान चलते थे, इस बार वो उनकी खिलाफत को लेके हैं। चूँकि नौजवानों में ये भाव है कि मोदी जी आएंगे तो हमारी सरकारी नौकरियां हमारे हाथ से चली जाएंगी हमेशा के लिए, इसलिए बड़े पैमाने पर युवाओं का साथ हम लोगों को है। वो लड़के हों, लड़कियां हों, पढ़े लिखे जितने लोग हैं, वो सब ने मोर्चा संभाल लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।